किसी से किसी का पता न पूछे, रास्ता भटकने वाले को भटकने दो। पूछे तो ना किसी को बताए। एक्सक्यूज मी। यस। ये रास्ता कहाँ जाता है भाई साहब? अरे तेरी आंखों में धूल पड़ गई है, अभी तो गाकर समझा रहा था, समझा नहीं? अरे तू तो अरे हरी है ना? गिरी है ना? अरे तू हरी है ना? अरे गिरी है ना? कैसा है तू बाबा? तू तो बड़ी बोतल की तरह होता था, ये छोटे मटके की तरह कैसे हो गया? बता ना मुझे। मैं एक लड़की को बस मैं सब समझ गया, तू एक लड़की से प्यार करता है, उसने तुझे धोखा दे दिया। थैंक यू। अरे तू रो मत, तेरे आंसू पोंछने के लिए मैं आ गया हूँ। तेरी शादी अब मैं करवाऊंगा। ये मैं लड़की की फोटो भी लाया हूँ। उल्टी फोटो पकड़ कर रखा है, मुझे दिखा। नहीं दिखाऊंगा मैं तुझे। दिखाना। नहीं दिखाऊंगा। दिखा। नहीं दिखाऊंगा। तुझे दिखाना ही पड़ेगा। नहीं दिखाऊंगा। दिखा। वाह, ब्यूटीफुल है। बहुत धन्यवाद। जल्दी से मेरी शादी करवा दे। शादी का मंडप, शहनाई का खर्चा, सब कुछ मैं खर्चा करूंगा। डन। बहुत ही जल्दी इस गांव में 2 खूबसूरत बहनों के साथ हमारी शादी होगी। बड़ी बहन रोजा के साथ तुम्हारी और छोटी बहन पूजा के साथ मेरी। थैंक यू। ये नमूना तो इसी गांव में है, पर वो लोग तो बोल रहे थे कि सिंगापुर गया है। जरूर दाल में कुछ काला है। अभी देखता हूँ बच्चों को। अरे जल्दी मत लेके जाओ, दुल्हन की साड़ी खराब हो जाएगी। अरे हम क्या खराब करेंगे, अंदर जाएगी तो खराब होगी ना। उठिए जी, ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आई। अरे आज सुहाग रात है तो पलंग तो टूटेगी ना, सो जा चल। हमारे सुहाग रात पे तो पलंग नहीं टूटी थी। अरे मेरे भांजे के बराबर मेरी कैपेसिटी नहीं है, चल सो जा। अरे ये क्या है बंसी भैया? देख लिया? मेरे रूम में मैसूर का फर्स्ट क्लास पलंग है, उनके रूम में ले जाकर रख दो। ठीक है। अरे बड़े भैया का पुराना पलंग टूट गया होगा, तू चुपचाप सो जा। कहीं किसी को चोट तो नहीं लग गई जी? जाकर मरहम लगा गया। हाँ। अरे कहाँ जा रही है? मलहम लगाने। अरे पागल, इधर आ, सो जा चुपचाप। अरे 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 ये पलंग भी तोड़ दिया। अरे अंकल जी तो 50 साल से पलंग पर सोते थे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसने इसे तोड़ दिया। भाभी जी, बंसी में बहुत ताकत आ गई है। शायद रोज ही ये हॉर्लिक्स से बॉर्नविटा पीता रहा होगा। ये सामान्य आदमी नहीं रहा, हीमैन बन गया। हीमैन। अंकल जी आप फिक्र मत कीजिए, अब कोई पलंग वलंग नहीं टूटने वाला। सुहाग रात का इंतजाम मैंने जमीन पर ही कर दिया है। अरे पलंग टूटने की आवाज तो नहीं आई? अरे यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि अब क्या टूटा। बंसी, मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने सुहाग रात के दिन फूल तोड़ते देखा है, चूड़ियां तोड़ते देखा है, लेकिन पत्थर तोड़ने वाले इंसान को पहली बार मैंने तुम्हें ही देखा है। अरे बाप रे। ये क्या? बड़े शरारती हो। बनके जरा पास आओ, गले लग जाओ। मैं तो तुम्हारी बनके सदा पास रहूं, गले लग जाऊं।
सदा सुख पाओ तुम संसार में। जो भी कुछ दोगे तुम आंचल में। दिल तो पुकारे अब मिलन को तरसे रे। जीना है तुम्हारा बनके, जरा पास आओ गले लग जाओ। कैसे कहें कितनी सुंदर लगती हो तुम, दूर जाके जब शर्माती हो। कैसे कैसे जीवन की हर पहलू होगी रंगीन तुम्हें पाके तो। जानू न कैसे ये मन डोला, जीने न दे ये तुम्हारे बिना। आके किसी कब क्या बोला, ऐसे हो तुम हो भोला भाला। जग में जीना नहीं बिना तुम्हारे, सभी तो जीते हैं लेके सहारे। दिल तो पुकारे अब मिलन को तरसे रे। जीऊंगा तुम्हारा बनके, जरा पास आओ गले लग जाओ। रातों को तू घर आए तो रहना पाऊं, ऐसा लगे पान दे जाऊं। ओ सजनी दिल क्या माने मैं न जानू, दे जाना पान तंबाकू। दादा पिता का भी बन गया ना, मानो नहीं है इस घर को चलाना। माँ दादी माँ तुम्हें बनना ही होगा, दादा पिता बनने में मुझे क्या। आगे है जानो क्या मधुमास तुम, सबसे पहले मुझे चुना तुम। मीठा मीठा देती जाना चार चुम्मा गिन के, जीना है तुम्हारा बनके, जरा पास आओ गले लग जाओ। जीना है तुम्हारे बनके, सदा पास रहूं गले लग जाऊं। सदा सुख पाओ तुम संसार में। जो भी कुछ दोगे तुम आंचल में। दिल तो पुकारे अब मिलन को तरसे रे। हाँ क्या बात है, माँ बेटा दोनों तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? शादी के लिए। शादी के लिए? एक मिनट रुको, लड़का लड़की को मेरी तरफ से ये फल और आशीर्वाद दे देना। अब मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अरे तू कौन होता रहे बीच में बेवजह बोलने वाला? अरे दूल्हा मैं हूँ, लड़का मैं हूँ, समझने की कोशिश कर। हाँ। क्या क्या तेरी शादी? यस। अरे लड़की कब देखी तुमने? मुहूर्त कब निकाला? जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट शादी के मंडप में जाके बैठूंगा। चुप कर बुद्धू, मुझे बिना बताए शादी करेगा तू? नजर लग जाएगी इसलिए। बेटा बाप की नजर नहीं लगती, वो आशीर्वाद देते हैं। अरे आशीर्वाद देने के लिए कोई अल्लाह है या कोई भगवान है? अरे बेवकूफ, उनको बुलाने की भला मेरे रहते हुए क्या जरूरत है? हम दोनों का खून का रिश्ता है, कम से कम मुझे तो बताते। अरे क्या बताऊं, आप बोले त्रिशा हमारी पत्नी है, बड़े बड़े खौफ दिखा के हाथ में दिया डंडा। अरे माँ, इनके भरोसे बैठूंगा तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, ये यही चाहते हैं। सुनो माँ, इनकी बातों पर ध्यान मत दो और शादी में चलो। ये कुछ नहीं सुनने वाला, शादी के लिए पगला गया है। अरे बेवकूफ, शादी का मतलब मालूम है तुम्हें? या शादी मतलब बैंड बाजा, दुल्हा दुल्हन, शादी मंडप मिठाइयाँ, मंगल सूत्र 7 फेरे, 7 जन्मों का साथ, यही होती है शादी। धनम धनम शौर्य धनम कहाँ से आ गया?
चलो मेरे रहते हुए तू किसी और से शादी कर रही है? ये क्या है? वही रुक जा, मंगलसूत्र डाल दिया तो क्या तेरी पत्नी बन गई? मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहा है? अरे छोड़ो मेरा मम्मी, अरे मेरी बेटी को अंधेरे में कहाँ लेके जा रहा है? अरे शादी हो गई तो सुहागरात नहीं होगी क्या? मुझे नहीं जाना। मम्मी मेरी बेटी क्या तेरे साथ सुहागरात मनाएगी? छोड़ दे इसे। मुझे नहीं चुपचाप मेरी बीवी को मेरे हवाले करते हो या नहीं? करो नहीं करो। देखो उधर पैसा गिरा है। कहाँ पैसा? चलो चलो अंदर चलो। पैसों के चक्कर में अबे कमबख्त, तेरे ऊपर भरोसा किया, तूने मुझसे कहा अभी अभी जवानी आई है, बहारों का फूल है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और एकदम फ्रेश माल है, किस्मत खुल जाएगी मेरी। विश्वास करके मैंने मान लिया, तूने धोखा किया। आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ? अरे अब शादी हो गई ना, सुहागरात मना रहे होंगे। अरे बेटा गलत मत करना, अंदर मेरी बीवी है, मोटी सी है, अगर तुमने ये गलत कदम उठा लिया तो जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा। बेटा कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। बेटे की शादी खराब होने पर तू रोने की जगह तू डांस कर रहा है, कैसा बाप है तू? मेरे बेटे की शादी कभी बता तो। अरे जरा खोल तो। एक्सक्यूज मी, आप लोग सब खुशकिस्मत है। चीची, मेरा मतलब है आप लोग बदकिस्मत है ना? चीची मैं नहीं हूँ। तो फिर यही होगी। चिच्ची मैं भी नहीं हूँ। आप इस तरह से लुक मत दीजिए, उसने मुझे बिल्कुल टच नहीं किया। ये क्या तुम लोग बेवकूफ बना रही हो? वो कपड़े निचोड़ता हुआ हमारे सामने ऐसे ही गया, वो सब क्या ऐसे ही नाटक कर रहा था? जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा चुप रहो, कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। तो इतनी देर तक क्या कर रहे थे? रूम में कबड्डी खेल रहे थे? नहीं तो क्या खो खो खेल रहे थे? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अंकल, उसको मैं फिर से लेके आता हूँ और उसको लाके पूछता हूँ इनके साथ उसने क्या क्या किया। क्या बात है, आंखें बड़ी लाल है, बंसी जी ने सोने नहीं दिया क्या? ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत आराम से सोई। झूठ मत बोलो, टूटे हुए पलंग को मैंने गोदाम में रख दिया है। इस घर के पलंग कमजोर है। नहीं, मर्द स्ट्रॉन्ग है। अरे अपना बंसी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं दूध देना भूल गई थी, जब दूध देने गई तो अंदर से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कहीं चोर वोर तो नहीं आ गया, बाद में पता चला यही दोनों अंदर थे। क्यों भाई, रात भर अंदर सोने नहीं दिया क्या? अरे 45 साल की हो गई है, जवानी के ख्वाब देख रही है क्या? कॉफी लो बहू। कॉफी नहीं माँ, गहने लेकर आओ। हम लोगों ने जो देने का वादा किया है वो दे दे तो अपनी इज्जत रह जाएगी मेरी सास के सामने। ठीक है बेटा। हम लोग दहेज की बात नहीं भूले हैं बेटा। तेरी माँ के साइन के अलावा और सारे पेपर्स तैयार भी है। मेरी बहू को कॉफी तो पीने दे। ये क्या बंसी, तुमने सासू माँ से इस तरह दहेज की बात क्यों कही? सासू माँ को कितना दुख हुआ होगा। अरे दुख हुआ तो क्या, इसका मतलब तुम्हारी माँ को दिया हुआ वादा भूल तो नहीं सकता ना मैं। ये लो बेटा गहने, बाकी पेपर साइन कर कर लाती हूँ। अरे तुम बैठो बैठो। ये देखो हार, चलो आओ जरा इसे पहना दो तो। नहीं नहीं, आप ही पहना दीजिए। ये क्या कर रहे हो बंसी? एक तो तुमने मेरी सासू माँ से ये सब मांगा, इतनी तकलीफ दी उनको, अब मुझे गिल्टी फील क्यों करवा रहे हो? तुम्हें फील करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जो गहने देने थे वो गहने दे रहा हूँ बस। तुम इस तरह से मत करो बंसी, मुझे ये गहने नहीं पहनने। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे गहने तुम नहीं पहनोगी तो क्या मैं पहनूंगा? देखा शारदा,
मेरी बीवी के सामने सोना भी फीका पड़ा है। आखिर ये इतना बोझा तो उठा ही लेगी है। आपको झेल लिया तो गहने का भी बोझ उठा लेगी। तो फिर मुझे इस तरह से तैयार मत करो, मुझे गहने नहीं चाहिए। देखो डार्लिंग, ये आखिरी गहना भी तुम्हें पहनना है। आपने मुझे कभी ऐसे तैयार नहीं किया। शारदा एक बात तो बताओ, गहनों की वजह से मेरी बीवी खूबसूरत दिख रही है या मेरी बीवी की वजह से गहने खूबसूरत दिख रहे हैं? बेटा ये लो जायदाद के पेपर। थैंक्स माँ। ये लो, ले लो भाई। चलो, जो दहेज जाना है वो तो आ चुका है, जाकर अपनी माँ को अच्छी तरह से दिखा दो। जायदाद के पेपर, गहने सब कुछ आ चुके। और आज से तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति। अगर इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो जाओ और अपनी लखपति करोड़पति जमींदार शकुंतला देवी को यहां पर आने के लिए कहो और बोलो मुझसे बात करें। आखिर बात क्या है? बोल बेटी। गहने क्यों पहने हैं? बोल बेटी, आखिर हुआ क्या? मम्मी, मुझे उस घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। गुड मॉर्निंग। ओहो, हमारे कहने के मुताबिक सारी जायदाद हमारे नाम ट्रांसफर हो गए। हाँ हाँ, जायदाद तो कर दिया, साथ में बेटी को भी ट्रांसफर करके वापस भेज दिया। चुप हो जा। मुझे पहले से ही मालूम था कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अगर जबान खोल देता तो मुझे उल्टे जूते ना पड़ते। अरे मैं कहना तो बहुत चाहता था पर कहा नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ससुराल वाले चाहे जैसे भी हो, इसका पति लाखों में एक है। मेरे पति ने ही मुझे निकाल दिया। क्या तेरे पति ने? ये सच है मम्मी, उन्होंने मुझे निकाला और कहा कि आज से मैं तुम्हारा पति नहीं और नहीं आज से तुम मेरी पत्नी हो। और अगर इस क्यों का जवाब चाहिए तो अपनी मम्मी को हमारे यहाँ पर भेज देना। दामाद जी, मेरी बेटी को घर से क्यों निकाला? ये किस तरह का न्याय है मेरी बेटी के साथ? है बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं उसकी माँ हूँ। अरे इसकी माँ के साथ इसका मामा भी यहाँ आया हुआ है। बोल, चुप क्यों बैठा है? त्रिशा, तू तेरे माँ का गुलाम पति और माँ का चमचा आने के बाद भी मैं कैसे नहीं बोलूंगा? सासू जी, स्वीट कितना भी मीठा क्यों ना हो, ज्यादा नहीं खाते। 3 दिन में ही मैं तेरी बेटी से बोर हो गया। दामाद जी, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। हाँ, इसमें होशियारी की क्या बात है मामा जी? वेरी क्लियर। आपकी बीवी ने 10-15 जिलों में उल्टा दहेज देकर अपना नाम करना चाहा और इतना पैसा देकर मैं बड़े घर की बेटी को अपने साथ सुलाना चाहता था। इसलिए अपनी सारी जायदाद देकर मैं तुम्हारी बेटी के साथ सोया। बंसी, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, मैं कोई वैश्या हूँ? देखो त्रिशा, तुम्हारे और हमारे बीच कोई बात नहीं है। जो भी बात है तुम्हारी माँ और मेरे बीच में है। बोलना तो नहीं चाहता ससुर जी, पर आपकी बेटी के होठों पे गालों पे जो मुस्कुराहट आती है, उसके शर्म के आगे मुझे कहने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहा हूं मैं ससुर जी? एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी बेटी जब मेरे साथ हमबिस्तर हो चुकी, क्या होशियार रहती है, क्या होशियार बनती है। क्या बात है, क्या बेटी को पैदा किया है आपने, क्या बेटी को पैदा किया है, क्या फिगर है, क्या नेचर है, क्या रंग है, सब कुछ आपकी तरह। अब समझ में आया? ससुर जी आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते। अरे ये क्या कर रही है ससुर जी? पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा कि कोर्ट की बात कर रही हो 3-3 बार। अरे पूरी बात तो कर ले। मेरी बेटी को रुलाया, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसे कैसे चुप बैठूंगा मैं? इतने सारे गहनों के साथ साथ 20 एकड़ जमीन भी ली है तुमने। उल्टा दहेज लेने का रिवाज कायम किया है तुमने। मेरी बातें तो सुननी ही पड़ेगी। रहने दो दीदी, इससे बात कर कोई फायदा नहीं। ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा प्लान है। इससे बहस करना बेकार है। चलो यहाँ से। अपनी बहन के लिए मैंने क्या क्या त्याग किए मुझे मालूम है। अब तेरी फैमिली को कैसे बर्बाद करता हूँ बस तू देखते जाना। चलो यहाँ से। चलो।
उसे इस तरह अपमानित करके घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अगर तुम्हें दहेज देना पसंद नहीं था तो उससे तुम शादी ही नहीं करते। अरे ये सब क्या किया तुमने बंसी? सारी की सारी जायदाद उसके नाम करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ वो भी 3 रातों के लिए? अरे मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुमको पागलपन का भूत सवार हो गया क्या? हाँ बंसी जी, आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं ना? बताओ 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 बताओ। ये टकले, साफ साफ बता, तूने इन तीनों के साथ रूम में क्या किया? तू जब तक सच्चाई नहीं बताएगा मैं टेंशन से मर जाऊंगा। किया, जरूर किया, पर अंधेरे में किसके साथ क्या किया बताना थोड़ा मुश्किल है। ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है? परीक्षा। अरे इनकी परीक्षा तो कब की खत्म हो गई, अब वो किताबें कहाँ मिलेगी? अरे ससुर जी, मैं किताबों की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी की कर रहा हूँ। कौन सी परीक्षा? यस, बोतल में पानी और गुलाब का फूल लेकर आओ, मैं 2 मिनट में बताता हूँ। ओके, ओनली 5 मिनट। भाई तुझे जो करना है वो कर, जो परीक्षा लेनी है वो ले, पर ये बताओ वो कैंडिडेट कौन है? ठीक है। ये कुंवारी है। ये मुझे पता था, आ जाओ मेरे पास। ये भी कुंवारी है। डाउट इसका है। ये भी कुंवारी है। देखा मैं पतिव्रता हूँ। क्या पतिव्रता ये? अगर ये कुंवारी है तो ये दोनों कहाँ से पैदा हुई हैं? ये डाउट मुझे क्यों नहीं हुआ भला? टकले, इस तरह की परीक्षा रखकर हम लोगों को बेवजह मत मार। अरे मेरे बाप, मुझे बता दे कि उस दिन तूने किसके साथ क्या क्या किया था, वरना तेरे पैर पे सर मोड़ मोड़ के मैं मर जाऊंगा। देखो, मेरी पत्नी को साथ भेजोगे तब बताऊंगा। मैं टकले के साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अरे रोजा बेटी, कितने महान लोग तो टकले होते हैं और कितने व्यक्ति तो महान बनने के लिए टकले होते हैं और अपना सर बनवा लेते हैं। आज का क्रिकेट प्लेयर धोनी भी लंबे बालों वाला है। मकरंद देशपांडे का कर्ली हेयर है। बड़े लोगों के लंबे बाल होते हैं। मैं टकले से शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो बेटी। आप ऐसे इसलिए कह रही क्योंकि आपके पति यानी कि मेरे डैडी टकले नहीं है। सोचो, ग्रुप फोटो जब खींची जाएगी तो ये कितने बेकार लगेंगे, सबसे अलग लगेंगे। आई एम सॉरी। ससुर जी, आप फिक्र मत कीजिए, 3 महीना इंतजार कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा मैंने किसके साथ क्या किया है। ये लीजिए, पकड़िए लोटा। कोर्ट शब्द जो है ना, ये आपके दामाद को मजाक लगता है। डेली पेपर पढ़ने बोलिए। पता नहीं कितने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोर्ट के आगे पीछे घूम रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ना जाने कितने IPS IAS जेल के अंदर है, पता है उसे? यह कोर्ट का पिटीशन है। आपका दामाद लाइफ लॉन्ग सर उठा के नहीं चल पाएगा। थैंक यू। ए पार्वती, कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसको यहाँ। दामाद जी, मेरी बेटी के हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी नहीं, बालों के फूल नहीं गिरे और आपने इसे घर से निकाल दिया। क्या यही धर्म है आपका? शादी करके घर में कदम रखी नहीं और आपने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये कैसा न्याय है दामाद जी? पिछले जन्म में मैं तुम्हारी अनारकली थी, मेरे सेंटिमेंट से मत खेलो बंसी। ये कहकर पाँव पकड़ने नहीं आई हूँ मिस्टर बंसी। तुमने मेरे साथ किस तरह बर्ताव किया है उसी का जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। ये लो मेरा जवाब। ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए, ये कहने के लिए आज मैं कोर्ट गई। रोज सिगरेट से मुझे जलाता रहता है, शराब पीकर मुझे रात को मारता रहता है। ऐसा कुछ भी इल्जाम मैंने कोर्ट में नहीं दिया। बस ये इल्जाम लगाया है मैंने कि मेरा पति मर्द नहीं नामर्द है। यस, मैंने कहा कि तुम मर्द नहीं हो। 3 रातों तक मैं इसके करीब बैठी रही पर इसने मुझे छुआ तक नहीं, मेरी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा। ऐसे नामर्द पति का साथ देकर एक पत्नी अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती है? और तो और मैंने लाज शर्म छोड़कर इन्हें रिझाने की पूरी कोशिश की पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा मैंने कोर्ट में कहा। लाइट बंद करने के बाद चुपचाप एक बच्चे की तरह सिर्फ गुड नाइट बोलकर चादर ओढ़कर सो गए। ऐसा पति हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर मैं कोर्ट पहुंच गई। उस सर्टिफिकेट की बूते पर मैंने ये साबित कर दिया कि मेरा और मेरे पति के बीच में कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट को झुठला नहीं सकते।
डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट लेकर मैंने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि तुम में मर्दों वाली कोई बात नहीं है, बल्कि तुम एक नपुंसक हो। जब लोगों को ये पता ही चल गया है कि तुम नामर्द हो, तो मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहने रहने का क्या फायदा है? कहानी में इस तरह की ट्विस्ट आएगी तुमने सोचा नहीं था ना? इस तरह से उल्टा जवाब देना हमारे खानदान की स्पेशलिटी है। अब बाहर जाकर तुम जितना भी कहो कि तुम में मर्द होने की पूरी काबिलियत है, लेकिन तुम्हारी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम मर्द हो इस बात को सिर्फ मैं साबित कर सकती हूँ। अगर साबित करवाना है तो मेरे घर आकर मेरे और मेरी मम्मी के पाँव पकड़कर अपने गाल पे थप्पड़ मार के माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारे मर्दानगी और तुम्हारे पति के पोस्ट के बारे में सोचूंगी। चलो मम्मी। चलते हैं दामाद जी। चलते हैं दामाद जी। बड़े भैया नमस्कार। वाह वाह, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है, भैया ये जरूर हमें पागल बनाकर छोड़ेगा।